स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं वो बुनियादी तौर पे बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं ईरान को कमज़ोर करने के लिए। एलॉन मस्क ने उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। ईरान ने उनको अपनी हिट लिस्ट पर रख लिया है। तमाम यूज़र्स तक इंटरनेट आसानी से प्रोवाइड कर दिया ईरान के अंदर। अगर ईरान अमेरिका मुआहदा ना हुआ तो ईरान खित्ते में मौजूद स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स के कंट्रोल सेंटर्स तबाह करेगा। वो कंट्रोल सेंटर्स जो अमेरिका को ईरान की पल पल की खबर देते थे। ईरान ने अपने अगले अहदाफ सेट कर लिए हैं। ये कंट्रोल सेंटर्स खित्ते में कहाँ कहाँ मौजूद हैं और इन्हें कैसे निशाना बनाया जा सकता है, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मुआहदे की कोशिशें तो हो रही हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुआहदा नहीं होता तो ईरान ने अपने कुछ अहदाफ सेट किए हैं। वो कह रहा है कि अब स्टारलिंक्स के जो सैटेलाइट्स हैं, उनके कंट्रोल सेंटर्स हैं जो खित्ते में, उनको निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि वही कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो ईरान की पल पल की जासूसी करते थे और मालूमात अमेरिका तक पहुंचाते थे। जी बिल्कुल, जो ईरान है वो उसका पहले उसकी अमेरिका के साथ जंग हुई, इसराइल के साथ जंग हुई, और अगर अब अगली कोई एपिसोड होती है तो वो एलॉन मस्क के साथ होगी, उनकी कंपनी के साथ होगी, स्पेस एक्स के साथ होगी, स्टारलिंक के साथ होगी। क्योंकि उनके जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं वो बुनियादी तौर पे बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं ईरान को कमज़ोर करने के लिए, और उन्होंने बहुत ही गहरी चोट पहुँचाई है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और अमेरिका ने बहुत ही खुलकर और बहुत ही महारत से उन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है स्टारलिंक के, और एलॉन मस्क ने उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। इसीलिए अब ईरान ने उनको अपनी हिट लिस्ट पर रख लिया है, और अब हिट लिस्ट पे जो टॉप का जो नाम है वो स्टारलिंक है, एलॉन मस्क है। अब किया उन्होंने ये कि उन्होंने स्टारलिंक के ज़रिए तमाम यूज़र्स तक इंटरनेट आसानी से प्रोवाइड कर दिया ईरान के अंदर। ईरान में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को संभालने के लिए, हालात को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट का शट डाउन किया, उसकी जो अवेलेबिलिटी थी उसको लिमिटेड किया, लेकिन स्टारलिंक के ज़रिए बहुत सारे लोग उसके साथ कनेक्टेड रहे और उन्होंने उस रजीम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसी के साथ साथ अमेरिका की जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है उन तमाम फैसिलिटीज़ को जो एलॉन मस्क की हैं, और उसके ज़रिए उन्होंने एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स लेकर जनूबी ईरान के अंदर एक जो पावर का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचाया, और पानी के ज़खायर को जो उड़ाया गया 2-3 हफ्ते पहले वो इन्हीं बुनियादों पर उड़ाया गया। यानी सारी इन्फॉर्मेशन स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं उनके ज़रिए जो है ना कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाई जाती रही और फिर वहां से अमेरिका तक मुंतकिल होती रही। जी बिल्कुल, अमेरिका ने स्टारलिंक के ज़रिए, स्पेस एक्स के ज़रिए, एलॉन मस्क की फैसिलिटीज़ के ज़रिए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के ज़रिए एग्जैक्टली वो कोऑर्डिनेट्स दिए कि कहाँ ईरान पे हमला करना है, कितना प्रिसीजन के साथ करना है, और उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जब उन्होंने किया तो ईरान को अंदाज़ा हुआ कि बहुत ही गहरे घाव उसको लगे, और हर एक के पास जब स्टारलिंक का इंटरनेट पहुँच गया तो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि वो इन चीज़ों को संभाल सके। तो रिजीम चेंज का जो मंसूबा था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें एक बहुत बुनियादी किरदार अगर कोई है तो वो एलॉन मस्क हैं, उनकी स्पेस एक्स और उनकी स्टारलिंक है, फैसिलिटी है, कंपनी है। और इसी के साथ जब उन्होंने यूएस के साथ जो बहुत ज़्यादा जो मिलिट्री के हवाले से उन्होंने डिज़ाइन करके कुछ चीज़ें मालूमात बहुत सारी शेयर की जी, और उनके लिए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, कहाँ कहाँ उनके रेडार्स थे, कहाँ कहाँ उनके मिसाइल तनसीबात थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो उन तक शेयर की गई। जी, उनके लिए स्पेशल उनके लिए मैकेनिज़्म और उनके लिए सिस्टम्स डिज़ाइन किए गए। एलॉन मस्क की कंपनी ने ये सारे काम किए, और उसके लिए $2.29 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी उनको अवार्ड हुआ। तो इस वक्त जो मिलिट्री के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़, एलॉन मस्क की कंपनी उसको बहुत ही आसानी से जीत रही है, उसको बहुत ज़्यादा डॉलर्स की उस पर बरसात हो रही है, और अमेरिका की फ़ौज के पीछे इस वक्त एलॉन मस्क खड़े हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे जो प्लान्स हैं उनको जो पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है, तो वो एलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी और उनके मिडल ईस्ट में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। अच्छा अज़हर भाई, मिडल ईस्ट में ये स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं, इनके कंट्रोल सेंटर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं? कुछ इस बारे में कोई मालूमात सामने आ सकी हैं? इस बारे में कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई, बहुत सारी चीज़ों के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने शेयर नहीं किए, लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि अबू धाबी में है, दुबई के अंदर हैं, और मशरिक़ वस्ता में कुछ और मकामात पर हैं। और अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो एक नई वॉर छिड़ जाएगी, क्योंकि ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने किसी कंपनी के ख़िलाफ़ कोई वॉर की हो। वॉर 2 मुल्कों के दरमियान होती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि एक कंपनी है जिसका नाम स्पेस एक्स है, स्टारलिंक है, और इसी तरह दूसरी तरफ ईरान है, और इन 2 लोगों का
की जंग हो और उसमें कंपनी के लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपनी तो अमेरिकन ही है ना। जी, कंपनी अमेरिकन है और अमेरिका की फ़ौज को फ़ायदा पहुंचा रही है, पैसे लेके पहुंचा रही है, डेलिबरेटली पहुंचा रही है, जानबूझ के पहुंचा रही है और बहुत ही प्रिसाइज़ किस्म की इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स शेयर कर रही है और उसके सैटेलाइट्स को यूज़ करके आप ईरान के अंदर तक देख सकते हैं, बहुत से आदाब को देख सकते हैं और अब कोई तकरीबन 6000 किस्म की फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, जो जी इलॉन मस्क की कंपनीज़ के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि उसकी रेंज बहुत वसी है, बहुत तवील है और बहुत दूर तक वो देख रहे हैं चीज़ों को और बहुत ही गहरा और बहुत ही अहम और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के ख़िलाफ़। अज़हर भाई, जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं, इनके कंट्रोल सेंटर्स यकीनन मिडल ईस्ट में किसी फौजी अड्डे पर तो नहीं होंगे, वो किसी ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर करीब करीब आबादी होगी। तो क्या उनको आसानी से निशाना बनाया जाना मुमकिन है ईरान के लिए, और ऐसे निशाना बनाया जाना ताकि इर्द गिर्द की आबादी को भी नुकसान ना पहुँचे? अदील भाई, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो आबादियों के अंदर होगा और कुछ ऐसी जगह है जो थोड़ा सा बाहर करके बनाया गया होगा, क्योंकि उसको आप ये जहन में रखिएगा कि यूएस की मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है तो वो अपने पास भी रख सकती है। हो सकता है जी, तो अगर ये हमला करते हैं तो बेसिस तो इनके पास हैं, बेसिस पे तो कहीं भी हमला कर सकते हैं, ईरान ने पहले भी किए हैं। और अगर आबादी है और लगता है कि कोई सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं तो उस वहाँ पर आप साइबर वॉरफेयर के हवाले से उसको मत भूलिएगा, क्योंकि ईरान इसके हवाले से बहुत तैयार है। हाँ, ईरान ने तो साइबर वॉर में बड़ा एक मुकाम हासिल किया और बहुत सारी चीज़ें जो है ना अमेरिका की हैक भी की हैं उसने। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा भी है जिसको इलॉन मस्क की कंपनी इस्तेमाल कर रही है, तो कहीं उसको भी निशाना बनाया जा सकता है जिसकी वजह से उसमें डिस्ट्रप्शंस आएंगी और वो फिर अमेरिकी फ़ौज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये एक तरह का डुअल अटैक हो सकता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए देख सकते हैं, साइबर वॉरफेयर देख सकते हैं और इसी के साथ साथ कन्वेंशनल वॉर के ज़रिए मिसाइल हमले और ड्रोन अटैक्स किए जा सकते हैं जिन जगहों पे भी करने हों। अच्छा, यानी अब आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका और ईरान में अमन मुआहिदा नहीं होता तो ये जंग डायरेक्टली एक कंपनी के खिलाफ शुरू हो जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इलॉन मस्क कोई छोटी मोटी सर्विस नहीं दे रहे हैं। इलॉन मस्क पूरी मिलिट्री को संभाले में है अमेरिका की और उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जदीद खतूत पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर आपने उस स्टारलिंक को नहीं रोका, आपने स्पेस एक्स को नहीं रोका, इलॉन मस्क को नहीं रोका, उनकी कंपनीज़ और उनकी फैसिलिटीज़ को नहीं रोका, तो ये वॉर ईरान के अंदर बहुत दूर तक चली जाएगी और हर तरफ से उस पर वार हो रहे होंगे और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा धचका हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो? अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं इस वक्त। और अगर वो 5-6 हज़ार उनकी फैसिलिटीज़ को ख़रीद रहे हैं, उनकी सहूलतें ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा रिलाय कर रही है इस वक्त इलॉन मस्क पे। और इलॉन मस्क को अगर वो 2 अरब 29 करोड़ डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं उसकी कंपनी को और इसी तरह उन पर डॉलर्स की बरसात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत अहम स्टेक होल्डर हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके सेटेलाइट्स का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आप इसको माइनस करके देखते हैं तो अमेरिका की मिलिट्री बहुत पीछे खड़ी होगी। और कोई वजह तो है जो उनके तमाम सेटेलाइट्स होने के बावजूद, तमाम जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी अगर वो इलॉन मस्क पे इतना रिलाय कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में वो 1-2 नहीं 10 कदम आगे खड़ा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।